आशीष जी, इसमें एक बात है कि जो आपने कहा ना कि भाई ऐसी कि इसमें क्या बात है, अगर मान लो वो मुसलमानों को नहीं भड़काएंगे तो मुसलमान किसको वोट दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं। आजम खान हो क्या या शफीकुर रहमान हो, ये लोग इस सच्चाई को जानते हैं, आप नहीं जान रहे अभी, कि एक नियमित अंतराल पर तड़का लगता रहना चाहिए, नहीं तो वोटर सो जाता है। करंट चलता रहना चाहिए। आजम खान तो रामपुर से वैसे भी जीतते थे हमेशा। मुसलमान किसको वोट देगा? वहां तो 50% क्रॉस कर गया मुसलमान की संख्या। लेकिन वो बीच बीच में आजम खान साहब ये बोल देते थे कि भारत माता डाइन है, क्या, ताकि छौंक लगता रहे, मजमा चलता रहे। शफीकुर रहमान बोल देते थे मैं बाबरी हूं। इसलिए आप ये थोड़ा सा करेक्शन करो अपने चिंतन में। मुसलमान कहां वोट दे देगा? नहीं ना ना, आपको नेता नहीं मानेगा, आपकी बगल से कोई निकल के इकबाल महमूद बड़ा नेता हो जाएगा, तब क्या करोगे? पश्चिम में कम नेता है मुसलमान आपकी पार्टी में। कमाल अख्तर से शुरू करो गिनना और महबूब अली तक जाओ, कम नेता तो नहीं है। ये ढीले पड़ेंगे, वो बन जाएंगे। वहां तो मारा मारी है बनने की कि आजम खान कौन बनेगा, तो ये ढीले कैसे पड़ जाए? इसलिए मैंने कहा वो एक लार्जर देन लाइफ मामला हो गया है आजम खान का सपा के लिए। तो अब होड़ लगी है कि भाई ज्यादा बवाली कौन हो सकता है। जो ज्यादा बवाली होगा वही आजम खान के द्वारा खाली किए हुए स्थान की भरपाई करेगा, पूर्ति करेगा, वहां विराजित होगा। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जैसे आजम खान के ऊपर 100, 150, 200 मुकदमे ठोंक दिए गए, छोटे बड़े, मुर्गी से लेकर मछली चोरी तक के, वैसे ही अब भाजपा को एक दूसरा आजम खान चाहिए। इसलिए वो जियाउर रहमान वर्क पर मुकदमा ठोंक रही है और पुलिस उनको आरोपी बना के अदालत के कटघरे में खड़ा कर रही है। दुनिया जानती है अफ्ताब जी की 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी, उसका दंगों से पुराना रिश्ता, उपद्रवियों से पुराना रिश्ता, आतंकवाद के समर्थक, और दोनों एक सिक्के के दो पहलू। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं, इसको कोई बात नहीं। 24 नवंबर 2024 को संबल में अचानक हजारों लोग आए, एक दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं और आने के बाद तुरंत पुलिस बल पर वो हमला कर देते हैं। किस चीजों से? ईंट से, पत्थर से, डंडे से, फाकी से, जो ही जिसको मिला वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। उसमें 4 लोग मारे गए, 30 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए। खैर, जो हमला किए थे उनको समाजवादी पार्टी ने मासूमों का दर्जा दे दिया और जो मरे उनको शहीदों का दर्जा दे दिया। बोले कि जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं 90-92 ये सब मासूम है, और ये जो 4 अल्लाह के नाम पर जो शहीद हो गए इनको शहीद का दर्जा दे दिया गया, उनको आर्थिक सहायता भी दिया। सवाल इस बात का है, मैं आशीष चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हूं, कि जब आप संविधान को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, सब कुछ संवैधानिक चीजों को मानते हैं, तो काहे का डर है भाई? आपको तो ये कहना चाहिए कि जियाउर रहमान वक्त। अच्छा, दूसरी बात, वो बंगलौर में थे। 19 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर सर्वे टीम गई, वापस चली है। उसके बाद लगातार कई बार उस जामा मस्जिद के सदर जफर अली और जियाउर रहमान वर्क की बात हुई है। वो 35 मिनट तक लगातार बात हुई है, कई टुकड़ों में बात हुई है, और सबका कॉल, मोबाइल कॉल डिटेल है। कोर्ट में जब जाएंगे तो पुलिस क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि वो साहब जियाउर रहमान वर्क ने उकसाया। नहीं, उन्होंने कहा है कि जफर अली साहब, आप जामा मस्जिद के सदर हैं, आप प्रभावशाली हैं, आपकी मुसलमानों में बड़ी पैठ है, ये किसी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना है जफर अली साहब। ये सब कॉल डिटेल में है। अच्छा बताइए,
जब बिजली की चोरी में फंसे तब भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा। आप बताइए, 2 किलोवाट का लेकर के बिना बिजली कनेक्शन का 8 किलोवाट का आप जो है 6 एसी चला रहे हैं, बड़े बंगले में आप चल रहे हैं। दूसरी बात, यह संभल जिंदा रहेगा, संभल मरेगा नहीं। क्यों? 2 कारणों से। नंबर 1, 1529 में बाबर के सैनिकों ने, ये इतिहास बताता, मैं कौन सा बहुत ज्ञानी हूं, उन्होंने वहां के प्रसिद्ध हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर दिया और जामा मस्जिद बना दिया। चलिए साहब, इतना तो ठीक था। जब आपके पहले मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने पहला काम किया कि हरिहर मंदिर में जो हिंदू पूजा करने जाते थे उस पर बैन लगा दिया। और 1978 और 1992 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। और उस समय आपने 400 साल पुराने भगवान शंकर और राधा कृष्ण की जो प्रसिद्ध मूर्ति के मंदिर थे उन पर आपने ईटा जुड़वा दी। क्या किया? ईटा जुड़वा। अब क्या हुआ साहब, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और संभल का दंगा हुआ तो बहुत कुछ सामने आई और वो 2 मंदिर खुले। वो 2 मंदिर खुले, उतने नहीं, 19 कुएं पाट दिए गए थे, वो भी खुले। और 63 कूप भी मिले खुले, जिनको आपने ढक दिया था। मतलब हिंदुओं के नामो निशान को मिटा दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1901 बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप इसके पोषक रहे। 1978 में जो दंगे हुए, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसमें 15 लोग मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे। और माननीय मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो 1994 में, जिसमें पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, वो मुकदमा वापस ले लिया। ये बात मेरी अगर एक भी शब्द जितना मैंने प्रमाण सहित कहा है अगर गलत निकल जाए तो मैं अपने प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने को तैयार। तो जो संभल है उसको तो आपने पहले से ही गढ़ बनाया। आपकी सरकारें आई, उसको पल्लवित पुष्पित किया, उसको मजबूत किया। हिंदुओं के मंदिरों पर आपने दर्शन करना जैसे ज्ञानवापी में बंद कर दिया, वैसे हरिहर प्रसिद्ध मंदिर को आपने बंद करवा दिया। आशीष जी, पता कर लीजिए अगर आपका कोई परिचित हो। आशीष जी, आशीष ठीक है, क्या ठीक है आशीष जी, 1992 के बीजेपी ने पहले बड़ा आरोप हिंदू- लगाया। ठीक है ओपी सिंह जी, आशीष जी, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया। वो कह रही है कि मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने संभल दंगे के आरोपियों के मुकदमे वापस ले लिए। जिन लोगों ने संभल को जलाया, संभल में आगजनी की, लोगों को जिंदा आग में झोंका, उन लोगों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस ले लिए मुलायम सिंह की सरकार ने। और फिर उन्हीं मुलायम सिंह को इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म भूषण दे दिया। क्यों दे दिया भाई? ओपी सिंह जी, ये भी बता दीजिए। अगर ऐसा किया था उन्होंने तो आप इतने उतावले क्यों हो रहे थे उनको सम्मानित करने के लिए? ये भी तो बताइए ओपी सिंह जी, क्यों दे दिया फिर? अगर मुलायम सिंह ने ऐसा किया तो आपको उनको ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था ना। आपकी सरकार ने क्यों किया उनको सम्मानित? आपको नहीं करना चाहिए था, आपने तो कर दिया। ये तो आप ही की सरकार ने किया है ना, तो देश को लेकिन ये भी आशीष तो भाई, बताइए। सम्मानित कर देने से ऐसा नहीं हो जाता कि हमने पूर्व में जो कुछ किया वो अंडू हो जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं। मैंने पूर्व में किसी को मारा और बाद में मुझे सम्मान मिल जाए तो ऐसा तो नहीं सम्मान मिलने के बाद वो हमने मारा वो मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, वो भी जीवित रहेगा। अगर सवाल यही है कि अगर मैंने किसी को मारा तो मैं सम्मान के लायक कैसे हो गया? मैं कोई आतंकवादी तो मार के आया नहीं था कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। दोनों बातें नहीं जाती, या तो वो गलत था या ये गलत था, दोनों सही नहीं हो सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी संभल और एक चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी वहां एक पुराना हनुमान जी का मंदिर था, उसे बुलडोजर से ढहा दिया। अभी यही कल्पना कर लीजिए अगर ये सपा की सरकार में हुआ होता तो अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूद रहे होते। लेकिन अब अपनी सरकार में पुराना हनुमान जी का मंदिर दिया, वहां कुछ नहीं। आपके एक विधायक ने इस देश की वायुसेना को नालायक तक बता दिया, बोल दिया ये सर्जिकल स्ट्राइक में सो रही थी। वो आज भी उसकी सदस्यता, उस पे कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। उस पे भी होनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता? ये किसी राजनीतिक दल का मुकदमा नहीं था, ये एक देश के
वायुसेना का सवाल था, और आपके 2 मंत्रियों ने क्या बयान दिए वो भी सबको पता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, और फिर भी आप बचाने में लगे हुए हैं अभी तक। तो उन लोगों की सदस्यता पे कोई बात नहीं उठती है, बस इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो देश की सेना, देश की वायुसेना, किसी के भी बेइज्जती कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक आशीष भाई, ठीक, मैं एक सुझाव दूंगा, फिर मैं तिवारी जी और अरविंद सिंह के पास आऊंगा। आशीष भाई, मैं एक सुझाव मैं कई बार दे चुका, आज फिर देता हूं। आप प्रवक्ता भी हैं, सपा के नेता भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, दिल से सुझाव दे रहा हूं। सारी लिस्ट बनाओ बीजेपी के लोगों जिन्होंने आपको लगता है गलत बोला, उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में पिटीशन करा दो। आपके पास ना पैसा कमी है कि भाई टाइपिस्ट को पैसा कहां से देंगे, और ना वकील कमी है, कपिल सिब्बल को उतारो। आप करो तो 10-20 के खिलाफ मुकदमा, हम 1 घंटे के शो करेंगे, आप करो 10-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा। यह तर्क नहीं चलेगा कि भाजपा वालों की सदस्यता नहीं जा रही। भाजपा वालों की भी गई थी, सैनी थे ना खतौली में, उनकी सदस्यता गई थी ना। और देश में हम ऐसे कई लोग बता दें। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग गए हैं जो छूट गए बाहर, उनको लाइए कोर्ट में। यहां वचन दीजिए कि समाजवादी पार्टी 3 दिन के भीतर ऐसे सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। आशीष जी, करेंगे? बिल्कुल। अरे अमिताभ जी, यहाँ तो हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था किसी के मुकदमे। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मुकदमा कराएंगे एमपी एमएलए कोर्ट में कि नहीं? हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस वहां। आशीष जी, अभी रुकिए, मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को समझना, इसे ऐसे समझिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ दीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता जब गई थी तो मालूम क्यों गई थी? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मोदी जात को लांछित करने वाले राहुल गांधी के बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आप क्यों नहीं करते मुकदमा दायर? आप यहां बोलते हो, वहां मुकदमा दायर नहीं करते। बोले इनने गलत बोला, उन्हें, आप मुकदमा दायर करो ना। आपके पास टाइपिंग की समस्या है क्या, ये पैसा की समस्या है? और अगर आप मुकदमा दायर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपके आरोपों में जान कम है। पूरी जान हो तो फिर आप क्यों नहीं मुकदमा कर रहे? अमिताभ जी, ये मेरा कोई आरोप। राहुल गांधी का मसला था, मुकदमा हुआ, सदस्यता गई, दोबारा उनको चुन के आना पड़ा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा, प्योर मसाला।